चैनल। मैं हूं विशाल। मैं आपको इस वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट को लेकर, जो मैंने जो भी मैंने सीखा है पिछले 3-4 सालों में, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में जो भी समस्या आया था मुझे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं उस टाइम पे कैसे स्ट्रगल करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन से जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट मनी क्या होता है, एफआईआईज़ क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो हमारी जो शुरुआत है वो हुआ था लॉकडाउन के बाद से। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो मैंने अपना एक डीमैट अकाउंट खोल दिया था। और डीमैट अकाउंट जो था वो था अ, अप स्टॉक में था। तो अप स्टॉक में मैंने ओपन किया था। हालाँकि उस टाइम पे अ, मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ या मैं और स्टॉक को बाय कर सकूँ इंट्राडे में या एफएनओ व्हाटएवर। तो क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे सिर्फ़ स्टॉक्स को वॉच करता था, मॉनिटर करता था। मुझे याद है कि मैं अडानी पावर जो कि 90 के आस-पास चल रहा था, वहाँ से मैं देखता था और मैं उसको देखकर अपने दोस्तों को बताता था कि देखो यार, अ, अगर तुम यहाँ पे ₹90 में उस दिन खरीदा होता, तो आज देखो 2-3 दिन बाद देखो 120 चला गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती थी। उस समय मुझे भी याद है कि टाटा मोटर्स के जो शेयर्स थे, वो 300 के आस-पास चलता रहता था और टाटा पावर का जो स्टॉक्स है, वो 150 के आस-पास चलता था। तो मैंने काफ़ी अ, मॉनिटर किया था अ, उस समय, चार्ट्स को देखता था। उसके बाद में मैं कुछ समय बाद मेरे पास कुछ पैसे आ गए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही कम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंट्राडे स्टार्ट करूँ स्टॉक्स में। तो मैं शुरुआती में शुरू किया रिलायंस पावर का। तो अगर रिलायंस पावर उस समय पे ज़्यादा नहीं था, 15 से ₹20 के आसपास घूमता रहता था। ऊपर-नीचे उसी रेंज में घूमता रहता था। और अगर अभी देखें तो इसका जो प्राइस है, रिलायंस पावर का अभी 40 के आसपास है शायद। तो हाँ, अभी 40 के आसपास है। तो मैं बाई करता था, सेल करता था, क्योंकि मुझे इतना तो जानकारी हो ही गया था कि अगर कोई स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो बाई करना है और नीचे जा रहा है तो सेल करना है। तो हालाँकि उस टाइम पे मुझे रेसिस्टेंट और सपोर्ट के बारे में जानकारी था, मगर ये पता नहीं था कि अगर रेसिस्टेंट टूटता है तो और ऊपर चला जाएगा और सपोर्ट टूटता है तो और नीचे चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा-सा फँसता था और मैं लॉस भी किया हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं क्वांटिटी बहुत ही कम रखता था। तो लॉस के चांसेस भी बहुत ही कम थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे मेरे पास थोड़े से और पैसे आए, तो मैंने यूट्यूब पे भी सीखना शुरू कर दिया, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद में मैंने एफएनओ में अपना एफएनओ को भी एक्टिव कर दिया था। उस समय मैं अप स्टॉक से शिफ्ट कर गया था ग्रो पे। तो ग्रो में मैं एफएनओ एक्टिव कर दिया था। एक्टिव करने के बाद क्या हुआ कि मैं एफएनओ के जैसे मैं रिलायंस रिलायंस या निफ्टी की बात करूँ, जैसे मैं निफ्टी की मैं बात करता हूँ। तो निफ्टी में जो ऑप्शंस के चार्ट थे, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर-नीचे होते थे। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता था कि अगर मैं, जैसे कि यहाँ पे ₹109 चल रहा है और एकदम से 5 मिनट बाद 120 चला जाता था। तो मेरे दिमाग में ये होता था कि अगर मैं यहाँ पे 109 पे खरीदता, तो मुझे करीब ₹10 का प्रॉफ़िट हो जाता। तो ये सब चीज़ें चलता रहता था। हालाँकि ये नीचे भी जा सकता था 109 से, मगर ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं सिर्फ़ कैलकुलेट करके बैठा रहता था कि 25 क्वांटिटी है निफ्टी का, और 25 में से 10 पॉइंट ऊपर गया तो ₹250 मिल गए। तो इस तरीके से मैं सोचता था, जो कि नए जो भी होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने ऑप्शन में पोज़ीशन बना लिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मैंने नीचे देखा कि चलो सस्ते में मिल रहा है, इसको मैंने खरीद लिया। तो हुआ क्या कि जब मार्केट नीचे जा रहा था, तो मेरा लॉस हो रहा था, क्योंकि मैंने कॉल बाय किया था। तो
तो 2-3 घंटे बाद क्या हुआ कि वो ऊपर जाने लगा और जहाँ पे मैंने खरीदा था, मान लो कि मैं यहाँ पे 26,300 पे उसको कॉल बाय किया और वहाँ से वो नीचे आ गया और आ गया करीब-करीब 26,000 26,000 26,050 के आस-पास आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा लॉस होगा। जब यहाँ से रिवर्स किया तो जहाँ पे मैं बाय किया था वहाँ पे भी चला गया। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यार फिर भी मुझे लॉस ही दिखा रहा है। तो मुझे पता चला कि यार ऑप्शंस में एक थीटा डिके की चीज़ होती है। तो समय के साथ आपका प्रीमियम की वैल्यू घट जाती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ऑप्शंस को अच्छे से समझना शुरू किया। तो यूट्यूब पे गया, जितने भी वीडियो थे अवेलेबल वहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया। उस समय एआई तो बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ से कुछ नॉलेज लिया और कुछ दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया। मैं स्विंग ट्रेडिंग में पैसा डाल दिया और वहाँ पे मेरे पैसे बने भी थे। क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो मार्केट में एक रैली चल रही थी। कहीं पे भी बाय करो, ऊपर की ओर जा रहा था। तो मेरा भी पैसा वैसे ही बन रहा था। कहीं पे भी कोई भी स्टॉक बाय कर रहा था तो ऊपर जा रहा था। हालाँकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था। फिर भी तो धीरे-धीरे ऐसे सब हुआ। फिर उसके बाद में जो भी पैसे थे मैंने पैसे सब निकाल लिए, निकाल के फिर मैंने घर पे दे दिए। मुझे वो पैसे का ज़रूरत पड़ गया घर वालों को। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से ऑप्शंस को समझा, प्राइस एक्शंस को अच्छे से समझा, स्टॉक्स को अ, अच्छे से एनालाइज़ किया। अभी भी मेरे जो ग्रो के वॉच लिस्ट है उसमें करीब 250 से 300 से ऊपर ही स्टॉक्स होगा। मैं उसको हर समय टेक्निकल एनालिसिस करता रहता हूँ और मेरी नज़र में वो सब रहते हैं। तो अ, अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ने अच्छा खासा टाइम दिया है मार्केट में, तो मार्केट के बिहेवियर को आराम से आप लोग समझ जाओगे। कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करना है, ये सब चीज़ें अच्छे से आपको आएगी। अब मैं बात करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम जो मेरे साथ में आया वो सबके साथ आता है शुरू-शुरू। अ, दिक्कत है कि हम क्या करते हैं कि डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें कहाँ पे एंट्री लेना है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ पे एग्ज़िट करना है ये हमेशा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइस एक्शंस को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा कि आने वाले जो टाइम है उसमें प्राइस एक्शंस को सिखाने की कोशिश करूँगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, ट्रेड ले लेकर, गलतियाँ करके, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे टाइप के मैं कंटेंट इस पे प्रोवाइड करवाऊँगा, जो आपकी जर्नी या कोई नए लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक होता है कि या तो आप मार्केट में गलती कर कर के सीखो 1 साल, 2 साल, 3 साल और एक होता है कि दूसरे की गलती से आप सीखो, जो सामने वाला बंदा बता रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।